हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से आए हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ जो कि एनसीएलटी के द्वारा निकाली गई है, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी ने डेप्यूटेशन बेसिस पर कुछ वैकेंसीज निकाली हैं और इसमें इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली हैं। और ये मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। बट जो भी पर्सन्स अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं इन लीगल फील्ड, वो इस वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये जो जॉब है ये डेप्यूटेशन बेसिस की रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया में जितनी भी लीगल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं एनसीएलटी ने किस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो एनसीएलटी ने ये जो नोटिफिकेशन है ये 12 नवंबर को निकाला था। और आपको अगर इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और भी डिटेल्स को जानना है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो इसमें डिटेल्स दे रखी हैं उसको फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो इन्होंने जॉब निकाली है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की निकाली है, लेवल 11 की जॉब है। और इसमें आपकी जो बेंच रहेगी यानी कि आपकी पोस्टिंग रहेगी वो चेन्नई बेंच में आपकी पोस्टिंग रहेगी और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1 है। और इसमें जो आपका सैलरी रहेगी वो 67,700 से लेकर 2,08,700 तक आपकी इसमें सैलरी जाने वाली है। फिर इसमें जो दूसरी पोस्ट है वो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 11 की जॉब ये भी है और इसमें सेम आपका ग्रेड पे रहेगा 67,700 से लेकर 2,08,700 तक। और इसमें आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो इनकी प्रिंसिपल बेंच रहने वाली है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। फिर जो तीसरी आपकी वैकेंसी है वो लेवल 8 की जॉब है, 47,600 से लेकर 1,51,000 आपकी सैलरी रहेगी और इसमें आपकी प्रिंसिपल बेंच में आपकी जॉब लोकेशन होगी और आपकी नंबर ऑफ पोस्ट पे इसमें 1 है। तो ये कोर्ट ऑफिसर की जॉब रहने वाली है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन था कि इसमें आपका कितने नंबर ऑफ पोस्ट और कैसे कैसे आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि आपका इसमें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इसमें ऑफिसर वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स और पोजेसिंग लॉ डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर आपके इसमें सबसे पहले अगर आप एक ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर या किसी कोर्ट में या फिर ट्राइब्यूनल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो लॉ की डिग्री 3 ईयर वाली भी हो सकती है, 5 ईयर वाली भी हो सकती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप इसमें बस लॉ होल्डर होने चाहिए। फिर आपके पास होल्डिंग मतलब आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए वो रेगुलर बेसिस की होनी चाहिए। और आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए मतलब जिस पोस्ट पे आप होने चाहिए उसमें आपको जो ग्रेड पे मिल रहा हो लेवल 9 का या 10 का मिल रहा हो और आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो, या फिर आपकी लेवल 8 की जॉब हो तो भी सही है, लेवल 7 की हो तो भी उसमें एक्सेप्टेंस है। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। तो इसमें जो आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और कोर्ट मैटर्स। मतलब इसमें ये जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में होना चाहिए या फिर कोर्ट मैटर्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो इन्होंने इसमें कोई एक्सपीरियंस के लिए साल मेंशन नहीं किया, इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आप इस जॉब लेवल 11 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने प्रीवियसली लेवल 8, लेवल 7, लेवल 9 या लेवल 10 की जॉब पे काम किया हो, तो मतलब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। फिर इसमें आपका पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन वो 4 इयर्स का इसमें इन्होंने लिख रखा है कि आपका जो इनके साथ पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन रहेगा एनसीएलटी के साथ वो 4 इयर्स का रहने वाला है। फिर इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी बोली गई है वो 56 इयर्स आपकी एज लिमिट बोली गई है, यानी कि एज पर 8 जनवरी 2025 आपकी एज 56 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें भी सेम है कि आप एक ऑफिसर होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी या कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अंडर। डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की, BLLB की या लॉ मतलब LLB की डिग्री, दोनों में से कोई भी हो सकती है। फिर जो भी आपने पोस्ट होल्ड करी हो वो रेगुलर बेसिस की पोस्ट होनी चाहिए, और जो आपकी पोस्ट होनी चाहिए या तो वो लेवल 9 की जॉब हो या 10 की जॉब हो, लेवल 8 की जॉब हो जिसमें आपको लेवल 8 से रिलेटेड पे मिल रहा हो, लेवल 7, लेवल 6 इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है जो कि प्रीवियस जॉब में नहीं था, मतलब प्रीवियस पोस्ट के लिए नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने इसमें ये बोल रखा है कि आपने कम से कम मतलब लेवल 8 की अगर उस पर काम किया है, लेवल 9 और 10 की उस पर काम किया है तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मतलब रेगुलर बेसिस का होना चाहिए। लेवल 8 की जॉब पे आपके पास 6 इयर्स का होना चाहिए। लेवल 7 की जॉब है आपकी तो आपके पास 7 इयर्स का होना चाहिए। लेवल 6 की है तो आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन मतलब अगर आप इन डिफरेंट लेवल्स पे हैं तो आप इन्होंने लेवल्स के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस और एज मतलब इसमें जो टेन्योर है वो डिसाइड किया है। फिर आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट मैटर्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो आपका डेप्यूटेशन रहेगा वो 5 इयर्स का इसमें डेप्यूटेशन रहेगा आपका, और इसमें जो आपकी एज एज पर 8 जनवरी 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब हम कोर्ट ऑफिसर की बात करेंगे। तो अगर कोर्ट ऑफिसर के लिए आप एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या कोर्ट के अंडर है या ट्राइब्यूनल के अंदर है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की, वही सेम चीज, प्लस आपने रेगुलर बेसिस की जो पोस्ट होल्ड कर रखी हो, अगर लेवल 7 की जॉब पे काम किया है तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने लेवल 6 की जॉब पे काम किया है तो आपके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट मैटर्स इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका जो डेप्यूटेशन का इसमें पीरियड रहेगा वो आपका 5 ईयर का इसमें डेप्यूटेशन का पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद आपकी एज भी 56 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों पोस्ट से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो मैक्सिमम अभी तक हमने जो एक्सपीरियंस देखा, तो मैक्सिमम आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास कितने का भी हो सकता है। तो आप अगर अच्छे खासे एक्सपीरियंस को गेन कर चुके हैं, 10 इयर्स समथिंग एक्सपीरियंस है, एडवोकेट वगैरह हैं, तो आप आराम से मतलब सेंट्रल में किसी कोर्ट वगैरह में तो आराम से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन डेप्यूटेशन बेसिस पे ट्राइब्यूनल में जॉब सीख कर रहा है वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बोला है, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू ही होगा, जाहिर सी बात है आपका इसमें एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको मतलब जो इनका कंसर्न एड्रेस इन्होंने दिया है इसमें, वो आपको जो इनका कंसर्न एड्रेस है, वैकेंसी इसमें जो आपका कंसर्न एड्रेस है उस पे आपको अपना जो ये एप्लीकेशन है इसको फिल करना है प्रेस्क्राइब फॉर्म, उसमें फॉर्मेट में मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले एप्लीकेशन देख लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये आपके सारे परफॉर्मर डिटेल्स, वही आपका एम्प्लॉयर के द्वारा सर्टिफिकेट वगैरह, और इसको आपको निकलवाना है और इसको प्रिंट करा के आपको अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स आपको जो इनका मतलब मतलब वो है आपका जो इनका इन्होंने वो दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, उस पे सेंड करना है। तो ये जो इनका एड्रेस है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इन्होंने ये आपका एड्रेस है, तो आपका हाँ ये रहा, रजिस्ट्रार नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल, 3rd फ्लोर, महानगर दूरसंचार सदन, बिल्डिंग 9 CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। तो ये इनका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपको जैसे इन्होंने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसे निकाल के उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और उस पर ये लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे आप कोर्ट उसके लिए अप्लाई करो कोर्ट ऑफिसर के लिए तो वो आपको लिख देना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करो तो वो लिख देना है। तो मतलब आपको उसमें साफ साफ लिख देना है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। एनेक्चर 2 में जो फॉर्म है उसमें आपको प्रेस्क्राइब मतलब वो आपका प्रेस्क्राइब का फॉर्म है उसमें वो आपको प्रिंट कराना है, और उसी के अकॉर्डिंग अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड यस इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2025 है। तो आप इसमें स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीएलटी ने जो ये वैकेंसी निकाली है उससे रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अगर ऑनलाइन नहीं मतलब मेहनत करना चाह रहे नहीं देखना चाह रहे तो आप ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे से भी मिल जाएगा।
और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।